चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे जितना हम लोग कर लिए थे उसके आगे। ठीक है, तो ये बेटा ऑनलाइन लेक्चर है, आपको इसमें समझना पड़ेगा कि आपको तैयारी इसमें कैसे करना है। जो लोग भी लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले इस लेक्चर को रोक दें, आप लेक्चर 1 देखिए। ठीक है, उसके बाद आप लेक्चर 2 में आइए। क्लियर? और मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूँगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक, आइए हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रायंगल लॉ। क्या पढ़े थे? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है ना। तो क्या क्या मैंने बताया था इसमें? मैंने ये बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेल से टेल को मिलाते हैं। क्या करते हैं? टेल से टेल को मिलाते हैं, है ना। क्या बताया था मैंने आपको कि ये ए है वेक्टर और दूसरा क्या है, वेक्टर बी है ना। तो ये क्या है, टेल है और ये क्या है, हेड। इस वेक्टर का ये जो वेक्टर है इसका ये टेल है और इसका ये क्या है, हेड है। और ये क्या है, ये इस वेक्टर का टेल है और ये क्या है, ये हेड है ना। और अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए, अगर इसका सम चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपोजिट ऑर्डर में ऐसा करेंगे, है ना। अपोजिट ऑर्डर में हमारा रिजल्टेंट निकलेगा। मतलब ये जो हुआ ये हमारा a प्लस बी हुआ। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा रिजल्टेंट है इसका ये टेल है और ये क्या है, हेड है। मतलब यहाँ देखो ताल से ताल हम लोग मिलाए कि नहीं मिलाए, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, रिजल्टेंट। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स बनता है ना। तुम देखना कैसे तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। ये 10 न्यूटन है ना। ये एक फैक्टर है, ये एक 10 न्यूटन है ना। ये हमारा क्या है, फोर्स है और ये भी क्या है, हमारा फोर्स। फोर्स किस तरह का क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। किस तरह का क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको मैंने थीटा लिया, इसको मैंने क्या लिया, थीटा। और इस थीटा का वैल्यू मैंने बोल दिया कि 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। देखो क्यों बोल दिया कि ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये टेल है और ये हेड है, ये टेल है और ये हेड है। इस दोनों वेक्टर्स का जो टेल है आपस में मिल रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए हमने इसकी क्या बोला कि ये 60 डिग्री है। बच्चा गलती कहाँ करता है, वो समझ ही नहीं पाता है। जैसे ये 10 न्यूटन मान लो और ये दूसरा ये 10 न्यूटन, है ना। जो क्वेश्चन डिजाइनर होते हैं इस तरह के क्वेश्चन देते हैं और यहाँ पे आपको बोल देंगे कि ये 60 डिग्री है ना। और बच्चा आसानी से इसका रिजल्ट निकाल लेता है। आपसे पूछ देगा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, और इसे आपको ए पूछ देगा और इसे बी बता देगा, है ना। क्या आप ऐसे देख लीजिए, डेटा वाइज देख लीजिए, ये ए है और ये बी है। क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इसे डॉलर मत समझना, है ना, ये मेरा अपना तरीका है लिखने का। अब ये देखो कैसे होगा इसे, है ना, इसे हम लोग कैसे समझेंगे। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, टेल है, ये तुम्हारा क्या है, हेड है। बट ये हेड है और ये टेल है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर क्या बोलती है, वेक्टर बोलती है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तभी हो सकता है जब टेल टेल कोइंसाइड करे। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए है तो ये भी वेक्टर ने बोला है कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो वेक्टर है इसे मैं आगे बढ़ा दूंगा, इसका मतलब मैं इसे ऐसे बढ़ा दिया, है ना। अब तुम देखो थोड़ा, अगर तुम्हें कम समझ में आ रहा हो तो ऐसे देखो। देखो प्रश्न तुम्हारा यही था ना, ये तुम्हारा वेक्टर ए था और ये तुम्हारा क्या था, बी था, और इनके बीच में एंगल कितना था, 60 डिग्री था। तुमसे पूछा जा रहा था कि रिजल्टेंट क्या होगा इसका, सॉरी क्या पूछा जा रहा था, एंगल क्या है। तो तुम क्या करोगे, इसे पैरेलली शिफ्ट कर दो। जब इसे तुमने पैरेलली शिफ्ट करा, क्योंकि हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। तो तुम्हारा आंसर कितना हो गया बाबू, 120 डिग्री। कितना हुआ, 120 डिग्री। क्लियर है? मुझे लगता है कि ये तुम्हें क्लियर हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, इसे पॉज करना है और इसे एक बार समझना है खुद से, है ना। फिर ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसे तुम्हें लगाना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन दूंगा मैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है।
ठीक है, और ये वेक्टर तुम्हारा C है। क्लियर है? ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये तुम्हारा 60 डिग्री है, और ये तुम्हारा 30 डिग्री है। क्लियर है ना? तुमसे ये बात पूछ दिया, फाइंड एंगल बिटवीन, बहुत बात पूछ सकता है तुमसे, ए एंड, पूरा देख लो, ए एंड बी पहला क्वेश्चन। दूसरा ये पूछ देगा बी एंड सी, है ना। तीसरा ये पूछ देगा ए एंड सी। क्या करोगे, है ना? तो देखो बच्चा गलती क्या करता है, यहाँ पे क्या है, पहले इसको देखो। पहले क्वेश्चन क्या है, ए और बी के बीच में, ए ये है और बी ये है। तो ये तो इजीली तुम समझ सकते हो कि ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। तो इसमें भी तो ताल से ताल नहीं मिल रहा है, तो ताल से ताल हम कैसे मिलाएंगे? ताल से ताल तो हम तब मिलाएंगे ना जब हम इसको पैरेलली शिफ्ट इसको करें, या फिर पैरेलली शिफ्ट हम इसको करें, यही कर सकते हैं ना। तो मैं अगर इसे आगे बढ़ा देता हूँ तो ये फिगर देखो तो ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसे। तो देखो ये जो ताल से ताल मिले, क्या वहाँ 90 डिग्री हो गया? हाँ सर। इसका मतलब इसका आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो गया? फर्स्ट वाले का आंसर आपका कितना हो गया? 90 डिग्री। करेक्ट है, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। अब बी एंड सी तुम खुद ट्राई करो। क्लियर है? पॉज कर दो और खुद ट्राई करो। ठीक, अब मैं फिर तुम्हें बता देता हूँ कि बी और सी क्या होगा। सो देखो, पहले मैं इधर थोड़ा सा मिटा दूँ। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है सी, ठीक, और तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा बी। कुछ नहीं, बहुत आसान है सर। कितना दिया हुआ है सर यहाँ पे? 30 डिग्री। ओहो सर, ये क्या है? टेल है। ये क्या है? हेड है। ये क्या है? टेल है। ये क्या है? हेड है। सर बात बनेगी क्या? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब इसे मैं उठा के यहाँ ले आऊँगा तो मैंने तो इसे पैरेलली शिफ्ट करा। अब देखो इसका टेल यहाँ आ गया और इसका हेड यहाँ आ गया, और ये लाइन कितने का हुआ? 180 डिग्री का। तो तुम ही बताओ, क्या ये 150 डिग्री हो गया? है ना? तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल बिटवीन बी एंड क्या बेटा? सी इज 150 डिग्री। समझ में आ रहा है तुम्हें? है ना? सिर्फ एक बात समझना है कि हमें ताल से ताल मिलाना है, टेल से टेल को मिलाना है, और ये पहली बात है। दूसरी, और तुम्हारे हेल्प के लिए क्या है कि तुम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले हमें क्या बताया गया कि आपको ये काम करना है, ठीक, और उसके बाद हमें क्या दे दिया गया? एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया। लेकिन लो, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या हुआ कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर लिए, और काम हमारा क्या हुआ? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लगाना हो गया। चलो अब ए और सी देखो तो बहुत आसान है ना? क्या है सर? चलो थोड़ा सा और मिटा देता हूँ। है ना? देखो ये क्या होगा, ये हमारा ए है ना, और ये ए का ये टेल है बेटा, और ये हेड है। इसे पैरेलली शिफ्ट करो, इसको उठा के ऐसे ले आओ। ले आए? तुम यहाँ देखो, ये तुम्हारा कितना है? 60 डिग्री है। तो तुम ही बताओ ये कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना? तो अभी तो तुमसे ये पूछा नहीं गया है कि रिजल्टेंट कहाँ आएगा, तुम सिर्फ ये बताओ कि ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा सी है। तो एंगल बिटवीन ए एंड सी क्या हो गया तुम्हारा? 120 डिग्री। मुझे लगता है कि क्लियर हो गया आप लोग को, है ना? चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना? एक बात, छोटी सी बात मैं करूंगा, ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपका डेटा भी ले रहा हूं, है ना? सर जब आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, ठीक है, जब आप सवाल बनाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जैसे ही मैं बुक के पास जाता हूँ मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि आपका जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी आपका सही नहीं है। आपका जो अप्रोच है वो अप्रोच आपका सही नहीं है। वो अप्रोच आपका न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है, है ना? तो
इस वजह से आपको दिक्कत होता है। तो सर आप सजेस्ट कीजिए कि क्या सही रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, लेकिन इस सजेस्ट जो मैं आपको कर रहा हूँ उस पर आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि जिंदाबाद और मुर्दाबाद नारे में मैं बिलीव नहीं करता, है ना। शो योर इमोशन विथ एक्शन, ये होना चाहिए। जो आप करना चाहते हैं वो दिखना चाहिए, है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जैसे ये लेक्चर 2 स्टार्ट हुआ, आपको स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए लेक्चर 2, आपको लेक्चर 1 देखना चाहिए, है ना। जब आप लेक्चर 1 देखें, वो आप रैंडमली ही देखे होंगे या आपको कोई भेज दिया या जैसे भी आप उसे देख लिए। आपने जैसे ही उसे देखा, देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉफिटेबल है, मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आप उस लेक्चर को देखें और देखने के बाद अपने टेक्स्ट बुक को आपको खोलना चाहिए, चाहे जो भी बुक है आपके पास, उस बुक को जब आप खोलेंगे आपको पढ़ना चाहिए, है ना। उसमें आप देखें कि सर ने कितना बनाया, है ना। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें आपको हाथ लगाना चाहिए। सर न्यूमेरिकल्स में मैं हाथ लगाता हूँ लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है, छोड़ दो, नहीं समझ में आता छोड़ दो। अब उसके सॉल्यूशंस तो आपके पास होंगे। अगर उस बुक के सॉल्यूशन नहीं है तो बहुत सारे ऐसे बुक है जिसके सॉल्यूशंस भी हैं, आप उन सॉल्यूशंस को देखो, है ना। जब आप उस सॉल्यूशंस को देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ कुछ है, ठीक। इसके आगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप उसको छोड़ दो। आपने देख लिया, ये आपका प्राइमरी काम है, आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन जब आप उस सॉल्यूशंस को देखेंगे, जब आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका मतलब है कि एक तस्वीर आपके दिमाग में पहले से बनी हुई है। इसका मतलब है कि अगर आपको वो तस्वीर बना हुआ है तो जैसे ही मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा ना, आप पकड़ लोगे। आप रैंडमली देखते हो, आप उठ के आते हो, सीधे देखना शुरू कर देते हो, सीधे आपको क्वेश्चन मिल जाता है ना। तो इस चीज़ से हट जाना है। क्लियर है। जब आप उसे देखोगे और जब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ये चीज़ आपको क्लियर होते चला जाएगा। कुछ ना कुछ तो होगा कि अरे हाँ ये चीज़ तो था, अरे हाँ ये चीज़ तो था। इसे देखने के बाद फिर आप क्वेश्चंस में जाओ, है ना। और क्वेश्चन में जाने के बाद आप क्वेश्चन लगाओ, ठीक। एक क्वेश्चन नहीं लगेगा, 2 क्वेश्चन नहीं लगेगा, 3 क्वेश्चन नहीं लगेगा, 5। ऐसा जब आप क्वेश्चन लगाने जाओगे और क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा आपको, है ना। लगे यार बेवजह इसको पढ़ रहे हैं, हटाओ इसको, दूसरा सब्जेक्ट निकालो, है ना। दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ने लगोगे, दूसरा सब्जेक्ट हटाओ, तीसरा हटाना नहीं। फिजिक्स के साथ सबसे खासियत क्या है मालूम, मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ आपका। सबसे खासियत क्या है कि ये शुरू में परेशान करता है ना। ये शुरू में परेशान करता है और बाद में चल के ये आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है ना। क्योंकि देखो जैसे ही आप 10th पास करके 11th में आते हो, है ना, एक बार में आपको पूरा मैथ्स मिल जाता है, पूरा बेसिक टूल्स आपको मिल जाता है। जब तक आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होता है तब तक आपके सारे इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, है ना। जब इंटीग्रेशन अच्छा होता है वो कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं। ऐसे करके चीज़ें चलती रहती है और आप पीछे हो जाते हो। क्लियर है। तो आप कभी पीछे हो ही नहीं, एक्चुअल में आप शुरू ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके सर सेंटर ऑफ मास पर आ रहे हैं, पढ़ाने दो, उसको भी जाके सुनो, लेकिन शुरू आप कहाँ से करो, जहाँ आपने छोड़ दिया था, है ना। आप शुरू से, अगर आपने शुरू ही नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप बेसिक टूल्स करो, है ना। जो बेसिक मैथ्स है उसको बनाओ, क्योंकि जब तक हथियार ही नहीं होगा लड़ोगे क्या। पहली बात वो जब अच्छा होगा तब आप वेक्टर के लेक्चर देखो। जब आज मैंने जो पढ़ाया है या जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप बहुत बारीकी से सुनना, और एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, आप 2 बार देखना। और ये मेरी गारंटी है, मैं किसी को नहीं जान रहा हूँ कि ये लेक्चर अभी कौन सुन रहा है या कौन सुनेगा, लेकिन ये मेरी गारंटी है, ये मेरा अपने आप पे इतना विश्वास है ना, कि अगर आप इसे 2 बार सुनोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होने लगेगा। तो जब मैं अपने आप पे इतना विश्वास कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। सवाल आपसे कैसे नहीं बनेगा। आप बस क्या करो, सवाल बनाने से पहले आप थोड़ा सा इस चीज़ को देख लो कि क्या है नहीं है, उसके बाद आप सवाल पे टूटो, सवाल आपसे बनने लगेगा। नहीं बनेगा एक बार और आप देखना कि कैसे क्या किया जा रहा है, लेकिन सही ट्रैक आपको रखना होगा। क्लियर है। आप सही ट्रैक रखो, फिर आप ही मेरे को मैसेज करोगे कि हाँ सर सवाल हमसे बन रहा है, हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है। लेकिन ये चीज़ एक दिन नहीं होना चाहिए, 2 दिन नहीं होना चाहिए, हर रोज़ होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या हुआ, ये आपको मैंने बताया कि 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकलता है। चलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है ना। ये क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर, है ना, द करेक्ट रिलेशन इज। क्लियर।
ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें से आपको ये सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। क्लियर? अब तुम इसको पॉज करो। ठीक, कर लिए? अब सवाल में हाथ लगाओ, सवाल बनाना शुरू करो। और मैं एक और बात बोल रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, गारंटी है मेरी, है ना। अभी तुम बनाए होगे उसको काटना नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जो तुमने किया है ना, वो जो तुमने किया है वही तुम्हारा समझ है, ठीक है। अब इस चीज़ से आगे निकलना है हमें, है ना, उसको काटना नहीं। ठीक, अब चलो देखो, ये जो वेक्टर है ये ई है। अब एक रिलेशन देखो, a प्लस बी प्लस ई इज इक्वल टू 0। पहले a फाइंड करो कि कहाँ है, इतना तो तुम किए होगे। a यहाँ है, क्या है, तो इसको लिखो कि तुम्हारा टेल और ये हेड। b देखो कहाँ है, b तुम्हारा यहाँ है, मतलब ये टेल और ये हेड। ठीक, अब देखो ई कहाँ है तुम्हारा, ये टेल और ये हेड, है ना। देखो ध्यान से, ये a है तो ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है ना। अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे यहाँ बना लो, ये ई है और क्या है तुम्हारा, इधर से क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ से तुम देखना, यहाँ से, है ना, कि तुम जहाँ से चले क्या वहीं पे आ गए, है ना। तो इनका सम क्या हुआ, 0 ही तो हुआ, तो ये आंसर आ गया 1। ठीक है, जिन लोगों को आया ठीक है, जिन लोगों को नहीं आया ठीक है, वो यहाँ से समझेंगे। क्यों सर, क्योंकि देखो ये टेल है, ये हेड है, टेल है, हेड है, टेल है, हेड है, वहीं पे तो आ गए। क्लियर है? चलो अब दूसरे के बारे में सोचो कि दूसरा सही है क्या या गलत है। पहली बात, जैसे ही ये तुम्हें क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले तुम इसे मार दोगे और तुम्हारा आंसर भी आ गया और तुम खुश भी हो गए, वाह, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, खुश हो गए, वाह मस्त, बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन थोड़ा सा सीन और आगे है। क्योंकि देखो, अगर तुम एंट्रांस की तैयारी करते हो ना, तो इन अंग्रेजी का तुम्हें बहुत ध्यान देना होगा, है ना। तुम तो सही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, तुम सही हो, लेकिन मुझे ये भी देखना है और लोग भी सही हैं या नहीं हैं। इसके लिए तुम्हें अपने कलम को यहाँ पे रोकना पड़ेगा, ठीक है, और लोगों का भी ध्यान देना है ना। देखो ये वाला देखो, सी कहाँ है, सी यहाँ है, अच्छा सर ये टेल है, ये हेड है, करेक्ट, हाँ। डी कहाँ है, डी यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, निगेटिव में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, निगेटिव में। तो तुम्हें थोड़ा सा हो सकता है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो तुम थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा घूम जाए, है ना, या तुम कोई सिली मिस्टेक कर दो। तो तैयारी के समय ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही देख लें कि ये गलती वहाँ ना हो। देखो अब क्या हमें समझदारी है कि हाँ सर इसे तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखो सी यहाँ है, सी यहाँ है, चलो यहाँ देखो सी यहाँ है। अब देखो कि डी कैसा है बेटा, ये यहाँ ऐसा है। अब देखो ई कहाँ है, अच्छा क्या है, सी डी और ए है, सी डी और ए है। ओहो, तब तो एकदम आसान है। देखो यहाँ पे देखो ये क्या है तुम्हारा, ए है। अब क्या कह रहा है, सी प्लस ए। सी क्या है बेटा, देखो ये आपका टेल है, ये आपका क्या है, टेल है, ये आपका हेड है, और ये आपका टेल है, और ये आपका हेड है, और ये देखो डी, ये आपका टेल है, ये आपका हेड है। मतलब यहाँ से तुम यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ चले, और अपोजिट ऑर्डर में ये है। तुम देखो तो क्या ये ताल से ताल मिल रहा है? अगर ये ताल से ताल मिल रहा है, इसका मतलब है कि बिल्कुल सही है ना। और ये क्या हो गया, सी प्लस ए इज इक्वल टू डी। देखो ना, इन दोनों का सम हुआ कि नहीं, ए प्लस सी का ये हुआ। फिर से एक बार देख लो, अगर तुम्हें इसमें भी कंफ्यूजन है, तुम देखो इसको, मान लो ये ए है, यही बताया था ना मैं, ये बी है, मैंने क्या बोला था, ये बेटा आर है, बोला था ना, ये आर जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है। देखो यहीं पर है ना हम ट्रायंगल लॉ में, तो ट्रायंगल लॉ तो ये भी यही हुआ ना। देखो ये वाला प्लस ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, तो इसका मतलब ये भी सही है, करेक्ट। अब देखो, अब इनके बारे में देखो, थर्ड वाले के बारे में देखो, इस सवाल को फिर बनाना है ना। अब देखो थर्ड वाला तुम्हें क्या कहता है, बी प्लस ई। बी कहाँ है भाई, बी यहाँ है ना, बी यहाँ है। ई कहाँ है, ई, अच्छा सर ई यहाँ है, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस सी। सी कहाँ है, देखो ऐसा अजीबोगरीब दिख रहा है ना तुम्हें, तो तुम इसे अजीबोगरीब को अपने तरीके का बना लो।
सर हमारी भी तो स्थिति अभी ऐसी ही है, आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अब आपने प्रयास शुरू किया है। क्लियर है? बी प्लस ई, जो तकलीफ बेटा आपको है ना वो तकलीफ सबको है ना। ये मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, ये बात सबको ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये सबके लिए वैलिड है ना। और जिनके लिए वैलिड नहीं है वो अभी क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो बी प्लस ई, अब देखो डी सर्च करो कहाँ है, डी यहाँ है, तो क्या बेटा डी यहाँ है, चलो सर डी यहाँ है ना। अब देखो सी, अरे सर बात तो वही था, सही बोले आप, ये सी है, देखो तो मिल गया ना। टेल हेड टेल हेड टेल, सॉरी टेल, ये हमारा हेड और ये हमारा क्या हो गया हेड। तो देखो ये टेल और ये टेल मिल गया ना यहाँ पे, है ना। मतलब रिजल्टेंट हमारा क्या हुआ, अपोजिट ऑर्डर में आया ना, देखो अपोजिट ऑर्डर में, इसका मतलब ये भी सही है और ये तीनों सही है, इसका मतलब ये वाला सही है। मतलब आंसर क्या हुआ आपका, ऑल। इसलिए यही समझ के भागना नहीं था हमें, इन्हें भी समझना था। अब से आपको इस चीज़ में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? बस इसको पढ़ने के बाद एक बार और लेक्चर को आप देखना, उसके बाद आप सवाल में टूट पड़ना। क्लियर है? क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं बनाओगे तब तक आपसे नहीं होगा, क्योंकि टीचर जब सवाल बनवाते हैं आपको सब समझ में आता है ना। उसके बाद गायब, तो उसके बाद गायब नहीं करना है, उन सवालों को बनाना है जो टीचर्स ने बनाया है, बताया, और उन कंसेप्ट को फिर से याद करके अगले सवाल को बनाना है, नहीं तो आप पीछे हो जाओगे। क्लियर? ओके। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, है ना, जिसका नाम है, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमारा ट्रायंगल लॉ तो हमने पढ़ लिया, उसके साथ हमने ये भी कर लिया था, है ना। एक लॉ है जो हम लोग पढ़ेंगे, पॉलीगन लॉ। हालांकि मैंने सवाल लगवा दिया, है ना, पॉलीगन लॉ। अब देखो पॉलीगन लॉ क्या है। इस ट्रायंगल लॉ के साथ क्या दिक्कत आई थी कि ये ए है और ये बेटा क्या है आपका बी है, ठीक। तो ये आपका रिजल्टेंट है ना, ए प्लस बी। लेकिन सर आप एक चीज़ बताओ, तो इसका तो एडिशन सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए ही हो पा रहा है ना, ये और बी, इसी कारण हो रहा है ना। हाँ सर, इसीलिए तो हमने नया लॉ लाया है ना। इस लॉ का नाम क्या है, पॉलीगन लॉ। ये देखो तो क्या है बेटा ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, और ये क्या है डी। सर अब इसको जोड़ लूँ? हाँ सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा ना, 1 2 3 4, है ना। तो देखो कैसे, मैंने क्या सिखाया था, इसको भी ट्रायंगल लॉ के ही मेथड से कर लेंगे। देखो ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये जो तुम्हारा आया, ये क्या इन दोनों का सम है? हाँ सर, ये बात तो हमें रूबरू है, ये बात तो हम जानते हैं। अब देखो ये जो आया ना सर, अब ये पूरे घर को नहीं जोड़ना है, सिर्फ इसको और इसको जोड़ देना है, बात तो बन जाएगी ना। यहाँ आर लिखा था मैं, यहाँ आर डैश कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सी, है ना। फिर इसको कर दो, इसको डबल डैश लगा दो, है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया प्लस डी। फाइनली तुम क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। इस लॉ को क्या बोला गया, पॉलीगन लॉ। क्या बोला गया बेटा, पॉलीगन लॉ। क्लियर है? समझ जाओगे? गुड। अब देखो ये हो गया। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, या तुम सीख गए होगे, या चलो ऊपर ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना, ताकि कोई मलाल ना रहे। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे फिगर तुम केमिस्ट्री में बहुत देखते होगे, है ना, और खुश भी हो जाते होंगे कि चलो यहीं से कर लेते हैं भाई, है ना। अब तुम्हें बोल देगा ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये क्या है बेटा एफ है, और ये आपको क्या बोल देगा कि ये रेगुलर हेक्सागोन है। क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है। तो ए और बी में कितना एंगल है, बी और सी में कितना एंगल है, सी और डी में कितना एंगल है, डी और ई में कितना एंगल है ना। ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना। तो ऐसा थोड़ी कि हम इसमें डर जाएंगे या सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं, कंसेप्ट तो हमारे वही हैं, है ना, कंसेप्ट हमारे वही हैं। डिजाइनर ने क्वेश्चन डिजाइन अलग किया है
लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं है। मैं छोटी सी चर्चा कर देता हूँ। देखो इंटीरियर एंगल्स कितना होता है इसका 120 डिग्री, है ना। तो अगर ये 120 डिग्री है और पैरेलली हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं तो ये आगे आ जाएगा। अगर ये आगे आया तो ये अगर 120 डिग्री है तो ये कितना है बेटा 60 डिग्री है ना। कितना आसान है बोल तो, है ना, आसान है। अब धीरे धीरे तू सब निकाल सकता है। देख ये अगर ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे रख दे, ये अगर ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे रख देगा, ये कितना हो जाएगा 120, है ना। ऐसे करके आप इसको करो। क्लियर है। अब चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एक लॉ, है ना, जिसका नाम है देखो ये है हमारा क्या लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, है ना। देखते हैं इसको कैसे, है ना। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो एक वेक्टर यहाँ है, इसका नाम है ए, है ना। दूसरा वेक्टर यहाँ है बी। आपको बोल रहा है पैरेललोग्राम से इसे इसका एडिशन करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या करोगे, पैरेलली शिफ्ट कर दो, है ना। तो जब पैरेलली तुम शिफ्ट करोगे, ये क्या है ए और ये क्या होगा, देखो इसको शिफ्ट किए, ये यहाँ आया, फिर इसको ऐसे कर दो तो ये कितना हुआ बी, है ना। और इसके बीच का एंगल कितना हो गया थीटा। क्लियर। अब तुम इमेजिन करो कि सर इतना आप जो कर रहे हैं ये तो बुक्स में भी दिया होता है, वैसे ही आप कर रहे हैं, है ना। बुक्स भी यही कहती है, आप भी यही कह रहे हैं। तो बेटा ध्यान से सुन, है ना, मैं तुम्हें रियल फील्ड दे देता हूँ। ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है ना। ध्यान से सुनना। ये एक तेरा दोस्त है, ये तेरे को इधर खींच रहा है, ये तेरे को इधर खींच रहा है। फाइनली तू किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा, है ना। अब सोच, ये भी मान लो ये तुम हो, है ना। ये तुम्हारी मम्मी 10 न्यूटन से खींच रही है, इधर पापा 10 न्यूटन से खींच रहे हैं। माँ बोल रही है मेरा बेटा, पापा बोल रहे हैं मेरा बेटा, है ना। इसका मतलब है कि बेटा रहेगा कहाँ, बेटा यहीं रहेगा। क्लियर। क्यों समझ गए तुम ऐसा, तुम ये समझ गए ना कि 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हम यहीं पे रहेंगे। करेक्ट है। इस चीज को मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे। करेक्ट। अब देखो, इसीलिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन करेंगे। ये अगर ऐसा है, ए है, ये बी है, तो तुम सोचो इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं। ये अगर ए है तो इसे ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये अगर बी है ना, तो तुम देखो ये क्या थीटा है ना, ये क्या है थीटा। अब यहाँ पे देखो, ये अगर ए है, छोटी सी बात देखो, ये अगर थीटा है और अगर ये ए है तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा, और इसे क्या लिख सकते हो, ए कॉस थीटा। करेक्ट है ना। अब चूंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ए कॉस थीटा, और इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक। तो ये कितना हो गया, ए साइन थीटा। उसी तरह से जो वेक्टर बी है, इसे भी पैरेलली शिफ्ट कर दो ऐसे, है ना। तो ये तुम्हारा इधर आ गया बी। थोड़ा या तो इसे बढ़ा दो या इसे बढ़ा दो, ताकि तुम्हें डायग्राम क्लियर रहे, है ना। ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो तुम्हारे हैं इनको ऐसे मैच कर दो, ठीक है, कर दिया तुमने, है ना। अब ये देखो, ये ए साइन थीटा हो गया, ये ए कॉस थीटा हो गया, ये बी हो गया। इसमें हमें दिख क्या रहा है, सो देखो, इसे ओ, इसे पी और इसे एम, ठीक है, हमने नाम दिया। अब पाइथागोरस का हमने यूज किया, हमने क्या बोला, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर इज प्लस ओ एम स्क्वायर। कुछ दिख रहा है, ऐसी बातें, है ना। सर ये सब तो बचपन क्लास में हम लोग पढ़े थे। अरे वही है ना, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ डराया जाता है, तुम बस डरो नहीं, है ना। ओ पी स्क्वायर, ओ पी इज इक्वल टू लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ पी एम का स्क्वायर। पी एम क्या है मेरे भाई, ए साइन थीटा होल स्क्वायर। ओ एम क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या है, बी प्लस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर, है ना। हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको खोलो तो
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। क्या उम्मीद करूं बता दोगे? स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, है ना। चलो यहाँ तक लेके जाओ। अब बोलो ये साइन स्क्वायर थीटा ये इधर इधर इधर। अरे सर यहाँ तो मैं समझ गया क्या कि सर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो देख के सर ना मेरे को क्लियर हो गया कि कुछ तो बात है जो हम जानते हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये क्या है बेटा? ये बी स्क्वायर, इसको लिखो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। करेक्ट है? मुझे लगता है करेक्ट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये आपका आ गया, है ना, रिजल्टेंट। अब आप क्या करोगे, इसमें जो थीटा है, ये जो थीटा है, थीटा क्या है? एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। वेक्टर ए और बी के बीच का थीटा क्या है? एंगल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे कि ये ओरिजेंटल से इस जगह से बी से कितना एंगल ट्रेस कर रहा है। तो इसे अल्फा मान लो, है ना। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? देखो तो ए साइन थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? p बाई बी ना रे। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? b प्लस ए कॉस थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? tan इनवर्स, घबराओ मत, है ना, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, b प्लस ए कॉस थीटा, है ना। क्लियर? अंडरस्टूड? अब यहाँ पे देखो, ये तो तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन था, है ना। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, है ना। कैसे आप सर बोल रहे थे कि 10 न्यूटन उधर पापा लगाएंगे, इधर मम्मी लगाएंगी, है ना, या अपोजिट में जो फोर्सेस लगेंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के, वो जीरो कैसे हो जाएंगे, है ना। 90 डिग्री पे लगेंगे तब क्या होंगे, है ना। तो देखो ये मुझे कॉपी कर लो, इसे कॉपी करने के बाद थोड़ा सा पॉज करना और फिर इसे समझना, है ना। अब देखो, ठीक, एकदम ध्यान से समझना बेटा, बहुत आसान है रे। ये 10 न्यूटन है, ठीक, और ये 10 न्यूटन है। क्लियर है? ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, और तो इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। तू सोच रहा है ना, कोई अगर ऐसे खींचेगा, ऐसे अगर खींचेगा तो अगला तो ऐसा ही जाएगा ना यार, है ना, यही जाएगा ना। तो अब देखो क्या फॉर्मूला है रिजल्टेंट का? रूट ओवर ऑफ, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो क्या सॉल्व करोगे तुम? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर टू एंगल कितना है बेटा? कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, है ना। उम्मीद करूँ ये, अगर नहीं याद है तो इसे एक बार देख लीजिए आप लोग, है ना। ये कितना है? 300, और ये क्या हो गया? 10√3 न्यूटन। करेक्ट है ना। अब देखो ये वाला सर, ये 10 न्यूटन इधर, सर आप 10 न्यूटन क्यों ले रहे हैं? फोर्स है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं। 1 kg इधर 1 kg इधर नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 2 kg हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आप किसके साथ लगाओगे? वेक्टर के ही तो साथ लगाओगे, है ना। तो ये हमारा कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अब तुम बोलोगे सर आप बेसिक टूल्स क्यों बोले थे? प्रॉब्लम कहाँ आता है मालूम? तुम डायरेक्ट वेक्टर में उतर गए। अब देखो यहाँ एंगल कितना है? 180 डिग्री। तुम्हें कॉस 180 डिग्री का ही वैल्यू नहीं पता होगा तो सवाल नहीं बनेगा, बीच रास्ते में रुक जाएगा, है ना। सब कुछ आते हुए भी सिर्फ इसके पता ना होने के कारण तुम्हारा सवाल रुक गया। तो जो तैयारी तुमने की, है ना, इसे जो पढ़ने में जो तुमने समय लगाया,
उसका तो आउटपुट मिला नहीं, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप बेसिक टूल्स को क्लियर करें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे होगा, है ना, लेकिन एक अच्छे तरीके से होगा, नहीं तो पूरे 11th आप परेशान रहोगे। और 11th के बाद 12th में क्या सोचोगे, नई शुरुआत, नई तरीके से शुरुआत, बहुत अच्छा करेंगे। जैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर जाओगे और टीचर अगर आपका अच्छा होगा, एंट्रांस प्रिपरेशन के लिए जाओगे, तो सारे के सारे मैकेनिक्स खुल के सामने आने लगेंगे और तुम्हें लगेगा इलेक्ट्रोस्टैट में तो सिर्फ हमें फॉर्मूला दिखाया, बाकी तो मैकेनिक्स ही दिखाया जा रहा है। और उस समय फिर बहुत परेशान हो जाओगे, है ना। फिर तुम्हारी तैयारी अचानक शिफ्ट हो जाएगी बोर्ड के कारण। तुम पेरेंट्स को बताने लगोगे, दोस्तों को बताने लगोगे, बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे, बोर्ड के लिए तैयारी करें। तो ये दिन देखने से अच्छा है कि जो टाइम गया है उसमें हम और अच्छे से प्रयास कर ले, है ना। क्योंकि किसकी क्या तैयारी है, कौन क्या कर रहा है, इससे तो हमारा रिजल्ट नहीं आना, है ना। हम एक्चुअल में क्या है, अभी तुम मुझे ही सुन रहे हो, मुझे क्या पता कि तुम्हें क्या आता है, नहीं पता, है ना। मुझे एकदम नहीं पता है कि तुम्हें क्या आता है। मैं तो एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा और आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से आप अभी से ही उस चीज़ को अच्छा कर लीजिए, है ना। और जिनको ये सारी चीज़ें क्लियर है, जिनको ये सारी चीज़ें क्लियर है, आप और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और आपका जब 12th आएगा, 12th आपका और शानदार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लोग बैठे हुए थे तो आप पढ़ रहे थे, है ना, आप रुके नहीं थे। अगर आप रुक जाइएगा तो दिक्कत है। ये गेम जो है ना बेटा 2 साल का, ये 2 साल का जो गेम है, या फिर जो आपका जो रिपीटर्स वाले का 1 साल का जो गेम है ना, ये 2 साल बहुत कुछ बनाती है ना, बहुत कुछ बनाती है। अगर इसमें एक दिन का भी लैग हो गया ना तो आप पीछे आ जाओगे। क्लियर है? तो जो हो गया सो हो गया। अभी आप बेसिक टूल्स को बहुत अच्छे से करो। और वेक्टर ऐसा चैप्टर है ना कि अगर टीचर मज़ेदार है ना तो हर चैप्टर में वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर्स में वेक्टर खेलेगा ही खेलेगा। क्लियर है? अब तुम देखो, मैं ही पढ़ाऊँगा, हर चैप्टर में डालूँगा। क्लियर है? आओ आगे देखते हैं, है ना। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे, कोई ऐसा चीज़ है जिसमें फोर्स नहीं लगता है, समझ गए ना, एक क्लिक में। अब यहाँ देखो 180 डिग्री क्या फॉर्मूला होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 डिग्री, ठीक है। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, -1। तो ये तुम क्या लिखोगे, बोलो 100 प्लस 100 माइनस 200, है ना, ये 0। तुम कहीं गए नहीं, देखो आंसर भी तुम्हारे 0 है ना। इसका मतलब कि हम लोग जो पढ़े हैं और जो मैथमेटिकल अप्रोच हमारा रहा है उससे जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन भी तो था हमारा और हमारा आंसर भी यही आया है। क्लियर है? चलो अब एक और छोटा सा सवाल कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, है ना। देखो एक बहुत आसान सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ये 10 न्यूटन है ना, और ये भी 10 न्यूटन है, और यहाँ क्या है 60 डिग्री है, और आपको बोलेगा रिजल्टेंट निकालो। मैक्सिमम लोग निकाल लिए होंगे, है ना। अब आपको मालूम है, चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एंगल दो वेक्टर्स के बीच में कैसे निकलता है, और आपको ये चीज़ याद है, तो इस सवाल में आप नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि सर आप ध्यान से देखिए तो इसका टेल इसके टेल से नहीं मिला हुआ है। इसका टेल अगर इसके टेल से नहीं मिला हुआ है तो क्वेश्चन डिजाइनर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि आप गलत डेटा लाएं, और वो जो डेटा होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, है ना। उनके इस जाल में हमें नहीं पड़ना है ना। हमें अपनी तैयारी बहुत शानदार रखनी है। अब देखो कि ये अगर टेल है, ये हेड है, ये हेड है,
ये टेल है। सर ये तो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं किया, तो नहीं किया तो इसे फॉलो कराना है। और कराने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट था कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो तो ये हमारा 10 न्यूटन, और इसे तुम जब पैरेलली शिफ्ट किए, क्या ये 120 डिग्री हो गया बेटा? हाँ सर अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, है ना। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बेटा कितना, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री का वैल्यू फिर नहीं तुम्हें याद होगा तो दिक्कत होगा, है ना। इसलिए ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए तुम्हें। तो ये कितना हो गया बेटा, 100 प्लस 100, और देखो 2 से 2 स्वाहा हो गया, और माइनस 100, 100 से 100 भी स्वाहा हो गया, है ना। ये आपका कितना आया, 10। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको बनाना। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे की चीज़ बताऊंगा। ओके बाय।